हमने ये समझना है कि बॉडी लैंग्वेज है क्या, हम्म, व्हाट इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ये हम कई पहले भी डिस्कस कर कर चुके चुके हैं, हैं, हाँ जी, लेकिन फिर बिल्कुल। भी इसको बार बार समझना ज़रूरी है। इट इज़ 93% ऑफ योर कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन, ठीक बिल्कुल, है। हाँ जी। सो अगर ये कोई चीज़ इतनी स्ट्रांग है तो उसको सिखाना हमें बचपन से चाहिए था ना। हम्म। और हमें सीखना भी बचपन से चाहिए था। कोई मसला नहीं, आप नहीं सीख सके, अब सीख लें। अब सीख लें, बिल्कुल। ठीक है। इग्नोरेंस इज़ नो एक्सक्यूज़। हम्म, इवन लॉ में क्या कहते हैं कि ये मुझे नहीं पता था यहाँ पर ये वन वे नहीं है। दैट्स योर प्रॉब्लम। लॉ इज़ लॉ। अच्छा। मतलब मुझे अगर लॉ में मैं किसी को कत्ल कर दूं, मुझे नहीं पता जी कि सेल्फ डिफेंस में कत्ल नहीं कर सकते। एक वो मेरा भी दोस्त है, वो एक किस्सा सुना रहे थे कि एक बंदे ने सेल्फ डिफेंस में डाकू चोर आया घर में, उसने उसको डायरेक्ट फायर मार दिया दिल पे और ख़त्म कर दिया। अच्छा। अब टेक्निकली बंदा पूछे कि यार ये सेल्फ डिफेंस था, ये तो ठीक होना चाहिए, हाँ हाँ। लेकिन लॉ ये नहीं कहता। लॉ कहता है कि अगर वो आपके सामने इस तरह आया था तो आपको उसको डायरेक्ट कत्ल नहीं करना, अनलेस अनटिल वो आपको कत्ल कर रहा था। हम्म। आपने उसकी टांग पे गोली मार देते, आप उसको कुछ और करते, उसको जख्मी करते ना। अच्छा। ठीक है। ओके। कि आपने देखा नहीं, सोचा नहीं, उसके पास तो वेपन भी नहीं था चोर के पास, और हम्म। आपने वेपन निकाला और डायरेक्ट उसको दिल पे शूट कर दिया। ठीक है। सो अब का ऑब्जेक्टिव उसको मारना ही था, इसका मतलब है ये कोई और चक्कर था, और बाद में पता चला कि वो वाकई कोई और पुरानी लड़ाई थी। हम्म, ठीक है। सो वो ही हैड टू गो इनटू जेल। अब सही सही सही। टेक्निकली उस आने वाले की बख्ती की उसने भी गलत किया कि गलत वो किया। आया रात के वक्त कि वो अपने कागज़ लेने आया था, जो उसकी फाइल, इसने उसके घर के कागज़ कब्जे में किए हुए थे। ठीक है। तो यानी कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं हम्म, कि जो हमें जिनको पता नहीं होती। जो हमें पता है। तो इसलिए लॉ में ये इग्नोरेंस इज़ नॉट अ ब्लिस। हम्म ठीक है। तो जब लॉ में नहीं है तो बाकी चीज़ों में क्या है? हम्म आपने नहीं सीखा, इट्स नॉट योर प्रॉब्लम, हम्म, आप आज सीख लें। सही बात है, बिल्कुल राइट। सही है, हाँ सो जी। पहले सबसे पहली चीज़ ये है कि आपकी शोल्डर्स जो है ना, ये स्ट्रेट हर वक्त रहने चाहिए, ड्रूप नहीं होने चाहिए। ये हम्म, नेगेटिव हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, हम पहले भी ये डिस्कस कर चुके हैं, बिल्कुल, क्योंकि कॉर्टिजोल्स। आप लोग लो कॉन्फिडेंट लगते हैं ना, लगते भी जब हैं आप इस तरह से बैठ, देखिए हाँ। मैं अगर ऐसे बैठूंगी तो ऐसा लगेगा पता नहीं बेचारी बहुत मासूम सी कुछ। अच्छा, फिर जो आप लोग डिप्रेशन में जो लोग रहते हैं ना, आप देखो उनके शोल्डर्स हमेशा ड्रूप होंगे। हाँ। ठीक है। सो कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज का पहला रूल ये है कि आपने अपराइट रहना है। हम्म। ठीक है। गर्दन सीधी रखनी है, कॉलर से नहीं लगानी, कॉलर से लगी तो किबर है। हम्म। सीधी रहेगी तो राइट, अपराइट रहेगी तो वो कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज शो करेगी। ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं करना, ये भी नहीं करना। ठीक है। सो यू हैव टू ड्रॉ अ बैलेंस। सही, बिल्कुल सही। सेकेंडली, हमारे यहाँ पर ना एक साइंस में, माइंड साइंस में हम एक चीज़ कहते हैं कि बॉडी फॉलोज द माइंड एंड माइंड फॉलोज द बॉडी। हम्म, अगर आपके साथ बहुत ही बुरा हो चुका है, अब माइंड में सोच रहे हैं यार मेरे साथ बहुत बुरा हो गया, अब आपकी बॉडी भी डाउन होती जा रही है। अगर आपने इसको रिवर्स करना है, माइंड में भी आप यही सोच रहे थे कि बहुत बुरा हो रहा है, सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट करो, फौरन अपने शोल्डर्स उठा लो। ठीक है। अच्छा, इससे क्या होगा? बॉडी ने कॉन्फिडेंस शो किया, माइंड हाँ को मैसेज किया कि यार इससे जो होना था वो तो हुआ, लेकिन ये बंदा तो कोई परेशान नहीं लग रहा मुझे। तो हाँ। माइंड कहता है ओके ओके इट्स ओवर। अच्छा। वो। हम दोस्तों को क्या कर रहे होते हैं, जिसके साथ बुरे मार्क्स हैं या जिसके बॉस ने उसको तंग किया, यार तेरा बड़ा जुल्म हो, और यार हम उसके शोल्डर्स ड्रूप करते जाते हैं। तो अब उसकी माइंड भी उसका ये कह रहा है कि यार जुल्म हुआ, बॉडी भी कह रही है जुल्म हुआ, इवेंचुअली वो डिप्रेशन में चला जाता है। मैंने कहा ना कि माइंड फॉलोज द बॉडी एंड बॉडी फॉलोज द माइंड। तो अगर आप चाहते हो कि आप मेंटली स्ट्रांग हो जाओ, तो ये आपको, मैं ये होना था जो हो गया, मैं कर जाऊंगा इसे कवर, आपकी बॉडी रिकवर कर जाएगी। मैं क्रिकेटर्स के साथ करता हूँ। चाहे आप जितने भी थके हुए हो। मैं आपको बताता हूँ, बॉलर था एक, हाँ। उसको पहली बॉल पे छक्का पड़ा, अच्छा। उसकी ओके। बॉडी यूं थी, हाँ सर झुका के आ रहा था। ठीक है। मैं ऑब्जर्व कर रहा था। हाँ अगली हाँ। बॉल पे उसको चौका पड़ा, अच्छा अच्छा। उसकी बॉडी और डाउन हुई। ओके। कप्तान भी आया, सारे आए उसको समझाने, 10 रन 2 बॉलों में पड़ चुके हैं। ठीक है। वो ओवर खैर उसका ख़त्म हुआ, उसके बाद वो ब्रेक टाइम था, वापस आया, तो अपने बीच में ना थोड़ी देर के लिए वॉशरूम उसने जाना था, तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा तुझे अब 10 छक्के भी पड़ जाए ना, तूने शोल्डर नहीं ड्रूप करना। अच्छा। ओके। ठीक है। पुट योर शोल्डर्स अप, और बैट्समैन को यूं देख, तुझे मैं अब देख लेता हूँ। अगले ही ओवर में उसको पहली बॉल पे फिर चौका पड़ा, उसने यही काम किया। ठीक है। और ये काम करने के बाद उसके बाद उसने उस बैट्समैन की विकेट भी ली, और उसने उसके बाद रन भी नहीं दिए। वाह। बैट्समैन के माइंड में क्या चल रहा था कि वो इसको क्या हुआ, मैं इसको मार रहा हूँ और ये हाँ, मुझे इसको घूर कोई रहा फर्क है। नहीं पड़ा। ठीक है। तो बैट्समैन कंफ्यूज हो गया माइंड में। हाँ। अच्छा, ओके। राइट। हाँ ये हाँ। वर्ल्ड कप की बात है, हमारे T20 वर्ल्ड कप की। ठीक है। सो कहने का मकसद ये है कि ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं
जिनका आपको रिजल्ट जो है ना वो सामने आप समझ होता है कि मुझे रिजल्ट अभी चाहिए, ये नॉन वर्बल क्यूज हैं। ये डायरेक्टली माइंड को इफेक्ट करते हैं। कैसे माइंड को पता चलता है? मैं आपसे यूँ बात कर रहा हूँ, ठीक है, और मैं आपको यूँ घूरना शुरू कर दूँ, आपको कैसे पता चलेगा? मैं तो आपसे बात कर रहा हूँ बड़े आराम से, लेकिन मैं अंदर से आंखों में से आपको नजर आ अंदर रहा ही है कि अंदर आप मुझे भी एक वेव आएगी, एक ठीक है, फ्रीक्वेंसी जनरेट होगी। एग्जैक्टली। तो वो माइंड मैसेजिंग ले रहा है, इसीलिए नॉन वर्बल इंपॉर्टेंट है। 93% है ऑब्वियसली। एग्जैक्टली। आप किस टोन से बात कर रहे हो? समीरा, समीरा, ओए समीरा, तीनों दफा समीरा ही कहा है, टोन राइट? चेंज हुई है। टोन चेंज हुई है ना। सो इससे फर्क नहीं पड़ता आप क्या कह रहे हैं, इससे फर्क पड़ता है आप कैसे कह रहे हैं, कैसे ठीक है। कह सो रहे हैं। अगेन, आपने पहना हुआ है ना अभी शर्ट पे हाँ लिखा है एग्जैक्टली, व्हाट यू से नो नो बट हाउ हाउ यू यू से से। मैटर्स, ठीक है। ओके। तो ये बताने का मकसद है कि ये इसी वजह से ये वो चीज़ें हैं कि जो हमें पर्सनालिटी ग्रूमिंग में कभी किसी ने चीज़ें नहीं सिखाई। नहीं मैक्सिमम ये कह सिखाई। देते, अच्छा ये आपकी जो चाल है, आप कैसे वॉक करके इंटरव्यू के रूम में आ रहे हैं, आप कैसे वॉक करके मीटिंग रूम से बाहर जा रहे हैं। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। मीटिंग रूम में बैठने के लिए कुर्सी चुनना भी एक पूरी साइंस है। ये पता है आपको इस बात का? हाँ जी, हमने डिस्कस किया था पहले इसको। राइट। बॉस और सबॉर्डिनेट का मैं आपको सिर्फ मीटिंग रूम की चेयर्स देख के बताता हूँ कौन बॉस बैठा है, कौन सबॉर्डिनेट बैठा है, हाँ ऑब्वियसली। राइट। सही। जो टेबल हेड बैठा है वो 99% वही बॉस है, अनलेस एंड अनटिल वो फ्लिप चार्ट नहीं खेल रहे आपसे, ठीक है। उन्होंने भी ये साइंस नहीं पढ़ी हुई तो, नहीं पढ़ी हुई तो, राइट। आप भी जाके जहाँ बैठ रहे हैं उससे भी फर्क पड़ता है। अच्छा। आप किस कुर्सी पे बैठ रहे हैं? ओके। आप सबमिसिव कुर्सी पे बैठ रहे हैं, आप एग्रेसिव कुर्सी पे बैठ रहे हैं, आप अग्रेसिव कुर्सी कौन सी होती है? वो बॉस की कुर्सी, अच्छा ओके। ठीक है ना। रूम में जब आपने जाके बैठना है तो आपने ये देखना है कि यार आपको रूम का दरवाज़ा भी नज़र आना चाहिए, कौन आ रहा है कौन जा रहा है। अगर आपकी बैक है तो आप तो आज तक ऑड ही होते नजर आएंगे ना, हाँ कंफ्यूज नजर आते कंफ्यूज हैं। नजर आता है। सो मतलब बहुत मैं कहना ये पर्सनालिटी ग्रूमिंग की अगर आप बात कर रही हो तो पर्सनालिटी ग्रूमिंग में बॉडी लैंग्वेज का, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का बहुत ज़्यादा रोल है, रोल है बहुत बिल्कुल। ज़्यादा अच्छा रोल। आई कांटेक्ट की आपने बात की थी, आई कांटेक्ट करते हुए हम कौन सी वो गलतियां करते हैं जिससे हम कॉन्फिडेंट लगने के बजाय बहुत बुरे लगते हैं? देखो आई कांटेक्ट में ना दो दो चीज़ें, या तो वो बहुत ज़्यादा, थोड़ी देर बाद क्या होने लगा आपको, मतलब ऑड मुझे भी ऑड फील होने गुस्सा, लगे हाँ ना ऑड फील हो रहा है, कि यार ये गुस्सा आ मुझे रहा है, घुरी मुझे क्यों जा लग रहा रहा है। है, हाँ ठीक है। लेकिन अगर मैं यही आई कांटेक्ट आपसे ऐसे करता हूँ, आपको एक बात बताऊँ मैं, हाँ ये जो हम काम करने जा रहे हैं ना, हाँ। ये बड़ा ज़बरदस्त काम है। अच्छा। हम ये जो पर्सनालिटी ग्रूमिंग पे बात कर रहे हैं, यही वो पर्सनालिटी ग्रूमिंग है जो लोगों की ज़िंदगी बदल देगी। अभी भी मेरा आपसे वही आई आई कांटेक्ट था। कांटेक्ट है लेकिन मैं कंफर्टेबल फील कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि मैं आपकी आइज़ को स्पेस दे रहा हूँ। मैं अच्छा। कभी नीचे देख रहा हूँ, कभी इधर भी देख रहा हूँ, मैं आपको स्पेस दे रहा हूँ, घूर नहीं रहा हूँ, घूर नहीं रहा। स्टेयर नहीं हो रहा, ओके। अनकंफर्टेबल नहीं कर रहा, राइट। सो आई कांटेक्ट 100 एवरेज में एक बंदा 25% ज़्यादा आई कांटेक्ट नहीं करता, है ये रिसर्च है 25% से ज़्यादा। बस। अब जब ये रिसर्च आपको पता चल गई है तो अब आप कहेंगे नहीं नहीं मैं तो ज़्यादा करना है ना, ये तो थोड़ा है, ठीक है। अब वो ज़्यादा करने के चक्कर में ओवरडू कर जाता है, ओवरडू कर जाते हैं और यही गलती करते हैं हम। ऑफ कोर्स ये गलती है, ठीक है। फिर सेकंड मिस्टेक हमने पहले भी डिस्कस किया था, ये है आंखों से इस रीजन में अगर देखते हैं तो ये पावर पोज है कि मतलब ये मैंने अगर आपको इंस्ट्रक्शन देनी है ना तो मुझे आपकी आंखों और माथे के दरमियान ट्रायंगल में देखना है। अच्छा यहाँ भी देख सकते हैं। माथा देखूंगा, देखो माथे से ये जो आंखों का ये रीजन है ना, ये रीजन, ये है पावर रीजन। अगर मैंने कमांड देनी है ना, बॉसेस हमेशा इस रीजन में देखते हैं, ओके। इससे नीचे नहीं देखते, नीचे नहीं देखते बिल्कुल भी, ठीक है। जो मासेस हैं वो जो एक्सेप्टेबल है वो आंखों से थोड़ी तक का ट्रायंगल है। ओके। दिस इज फॉर्मल, नॉर्मल है मतलब फॉर्मल है। अच्छा प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में दिस इज द प्रोफेशनल वे। ओके। जब आंखों से वो यहाँ आ जाता है दैट इज इंटीमेट। तो अब आप औरत को कैसे पता चलता है यार इसकी बंदे की निगाह कहाँ जा रही है, क्योंकि वो बंदा उसकी निगाह में नीचे जा रहा होता है, औरत को फौरन अलर्ट हो जाता है, फौरन। हाँ ऐसी छठी से हमारी नाम जो है ना अलर्ट हो जाती है, राइट। सो अब देखो ये प्रॉपर साइंस है जिसका हमें नहीं पता। तो फिर ये मर्दों को क्यों नहीं समझ आती? औरतों को इस चीज की सेंस ज्यादा है, मर्दों को क्यों नहीं है? हालांकि देख तो मर्द ही रहा है। मर्द को किसी ने ये बात सिखाई नहीं है ना। क्यों? मतलब कर तो मर्द ही रहा है ना, एक्ट तो मर्द की तरफ से हो रहा है। मर्द की परवरिश औरत ने की, उसने बताया था उसको। नहीं सवाल सवाल फंस गई हो तुम अब। हाँ ऑब्वियसली हमारा एनवायरनमेंट कल्चर ऐसा नहीं है कि माएं बच्चों से इस तरह की बातें कर मैं सकें। यही कह रहा हूँ ना, यही तो मैं कह रहा हूँ, हमें ये चीजें बचपन से सिखाई नहीं, इसलिए हमें पता ही नहीं है कि सही और गलत तो क्या ये है। चीज किसने सिखाई है कि आपने इंटीमेट तरीके से देखना है?
ये मैं भी तो यही मर्दों तो को कह औरतों रहा ने हूँ, नहीं मैं सिखाना। यही कह रहा हूँ, क्योंकि जो मर्दों के जो हाँ दोस्त हैं, दोस्तों हाँ में तुमको इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना, हाँ, ओके, सही राइट? सही सही। दिस इज हाउ दे, स्पेशली जिन्होंने को एजुकेशन नहीं पढ़ी हुई, हाँ, वो ज़्यादा करते हैं। जाहिर है उनको तो नहीं पता कि यार एक लड़की नई सामने आई है, हाँ, उसके तो किस सामने तरह कैसे से बात देखना करनी है, है, ओके। राइट? सो अब ये चीज़ें हमारे करिकुलम का हिस्सा होनी चाहिए। हाँ, हम उनको एग्ज़ैक्टली। तमीज़ सिखाने, तहज़ीब, औरत की इज़्ज़त सिखाने की बात करते हैं, तो उनको औरत से बात करने का तरीका भी सिखाना चाहिए ना, तरीका बिल्कुल। राइट? इम्प्रेस करने का हमें बड़ा शौक होता है, लेकिन ये हाँ, नहीं पता कि बात कैसे करनी है। एग्ज़ैक्टली।